कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने अमेंडमेंट भी किया, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी वॉलंटरली एंड मेंबर ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये फॉर्म की जाती है टू मीट कल्चरल, सोशल और जो है इकोनॉमिकली नीड्स के लिए ये फॉर्म की जाती थी। अब जो पुराना जो था प्री इंडिपेंडेंट एरिया की बात करें तो उन्होंने अंग्रेज़ों ने बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई थी, जो सबसे पहले बॉम्बे में बनी थी। उसके बाद प्री इंडिपेंडेंट की बात करें तो सबसे पहले जो है गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया था जिसका जो एम था वो जो इकोनॉमिक पावर है उनको डिसेंट्रलाइज्ड करना। अब डिसेंट्रलाइज करना इसका मतलब ये है कि जो पावर है उसमें लोगों का भी जो है थोड़ा सा योगदान होना चाहिए, ताकि लोग अपनी जो सोशल स्टेटस को, अपने सोशल, अपने इकोनॉमिक जो पावर है उसको ऊपर उठा सके। इसलिए उन्होंने इसको जो कोऑपरेटिव सोसाइटी इसलिए बनवाई ताकि इसका जो पावर है उसका डिसेंट्रलाइज किया जाए। अब जानते हैं कि इसके ऊपर एक्ट कौन कौन से बने हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती हैं उनका फॉर्मेशन इसलिए किया गया, उनके फॉर्मेशन की ज़रूरत इसलिए गवर्नमेंट पड़ी ताकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो लोगों का और लोगों जो है वो सोशल जस्टिस जो है उनको मिल सके। तो सबसे पहले है ये पंचवर्षीय योजना थी जो 5 ईयर प्लान होते हैं, उसमें सबसे पहले जो है इसको लाया गया था और ये जो चालू होती है विलेज पंचायत से होती है। तो इसके लिए 1963 में है NCDC लाया गया, दैट इज़ नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये 1963 में लाया गया। उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने आगे एक और स्टेप उठाते हुए एक जो कि कॉरपोरेट डेवलपमेंट के लिए जो है माइलस्टोन साबित हुआ और इसका नाम है नाबार्ड। जो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1982 में। इसके बाद गवर्नमेंट ने जो है 1984 में मल्टी स्टेज कॉरपोरेशन की स्थापना की और फिर फर्दर 2002 में इन सारे जो एक्ट हैं इनको कंसोलिडेट करते हुए एक कोऑपरेटिव जो है एक्ट बनाया गया 2002 में। और वो इसलिए बनाया गया क्योंकि ताकि लीगल हार्मोनाइज जो है वो हो सके। तो इसका जो नाम था वो था नेशनल पॉलिसी ऑन गवर्नेंस फॉर लीगल हार्मोनाइजेशन। इसका ये नाम था 2002 में। उसके बाद जो है हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो गवर्नमेंट ने इसको और मतलब पक्का करने के लिए 1907 जो है वो अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में और वो हुआ 2011 में। और उन्होंने जो है फंडामेंटल राइट्स में जो ये डाल दिया गया आर्टिकल 19 में डाला कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो भी सिटीजन है वो फॉर्म कर सकता है, और बोला कि राइट टू फॉर्म ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए फंडामेंटल राइट्स। ये है अंडर आर्टिकल 19 के अंदर उन्होंने 97th अमेंडमेंट 2011 में करके डाल दिया। उसके बाद जो है हमने DPSP में भी इसको डाला और उसके लिए हमने डाला आर्टिकल 43B, ये हमने DPSP में डाला। उसके बाद हमने क्या किया, 9 जो है हमारा चैप्टर जो पार्ट 9 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका पार्ट 9 का B हमने डाला और उसमें हमने आर्टिकल डाले 243 से ZH से लगा के 243 ZT तक हमने जो है इसका कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक अलग से चैप्टर भी बना दिया। तो ये है